वेलकम टू लर्नर्स वैली। क्लास 9th हम एल्जेब्राइक फैक्टराइजेशन का तीसरा मेथड पढ़ रहे हैं, मिडिल टर्म पार्ट्स। मिडिल टर्म पार्ट्स में हमने दो सवाल रेज किए थे कि मिडिल टर्म पार्ट्स का मतलब क्या है। पहला सवाल था कि विच टर्म इज द मिडिल टर्म, कौन सी टर्म है जो मिडिल टर्म है। दूसरा सवाल मैंने बताया था वो हमें सोचना चाहिए क्या है कि हाउ मेनी पार्ट्स। ठीक है, फिर तीसरा सवाल होगा कि पार्ट्स कैसे बनेंगे, क्या वो तो खैर जब पार्ट्स बन जाएंगे तो फिर हम उसके बाद ग्रुपिंग करेंगे और फिर कॉमन फैक्टर्स कर लेंगे। वो तो स्टेजेस तो हमें मालूम है, लेकिन सबसे पहली बात क्या, हमने मिडिल टर्म को आइडेंटिफाई कर लिया है। ये सवाल का जवाब हमारे पास है कि मिडिल टर्म ये है 5x। अब सवाल ये कि हाउ मेनी पार्ट्स। देखिए, आपको याद होना चाहिए कि जो ग्रुपिंग है, क्योंकि जब हम मिडिल टर्म पार्ट्स बना लेंगे तो हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें ग्रुपिंग करनी है। और ग्रुपिंग के लिए कितनी टर्म्स रिक्वायर्ड होती हैं? ग्रुपिंग के लिए आपको चाहिए होती हैं मिनिमम 4 टर्म्स, 6 टर्म्स, 8 और 9 और आई डोंट नो। ठीक है, और ये भी मैंने बताया था कि आपके पास आपकी क्लास में मैक्सिमम 4 टर्म्स तक ही हम जाएंगे। शायद मैंने आपकी जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे उसमें कुछ ऐसे सवाल होंगे जिसमें थोड़े से ज़्यादा टर्म हो, 6 हो या 8 हो शायद, लेकिन हमारे पास 4 टर्म्स ही होते हैं। मिडिल टर्म पार्ट्स बनाने के लिए जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी जाती है नॉर्मली उसमें 3 टर्म्स होते हैं, मैंने बताया 99.9% में। ठीक, अब कितने पार्ट्स बनाएंगे आपको कितनी टर्म्स चाहिए आपको ग्रुपिंग। जब आप पार्ट्स बना लेंगे तो आपको नेक्स्ट काम क्या करना है, ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग के लिए कितनी टर्म्स चाहिए होती है, 4। तो जवाब तो मिल गया आपको। कितने पार्ट्स बनाने हैं हमको, ये मिडिल टर्म है, हमें इसके कितने पार्ट्स बनाने हैं, 2 पार्ट्स बनाने हैं। जब हम इसके 2 पार्ट्स बनाएंगे तो टोटल टर्म्स कितनी हो जाएंगी, 4 हो जाएंगी। 4 हो जाएंगी तो फिर हम क्या करेंगे, ग्रुपिंग अप्लाई कर सकेंगे। ओके, सो हाउ मेनी पार्ट्स बनाने हैं आपको, मिडिल टर्म तो हमें मालूम है, तो याद रखिए 2 पार्ट्स बनाएंगे आप। 2 पार्ट्स बनाएंगे तो ये जो एक्सप्रेशन है ये 4 टर्म्स में आ जाएगी और फिर हम इस पे ग्रुपिंग का मेथड अप्लाई कर सकेंगे। लुक एट हियर नाउ, एक्स स्क्वायर। अब इसके 2 पार्ट्स क्या बन सकते हैं ये मुझे नहीं मालूम, इस स्टेज पे मैं इसकी वजाहत नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसके लिए बहुत सारी डिटेल्स बतानी होंगी। मिसाल के तौर पे मैंने 5x को ब्रेक कर दिया x + 4x में, और क्या पार्ट्स बन सकते हैं 5x के। देखिएगा, मैं कुछ एग्जांपल लिख के बता रहा हूँ ताकि आप लोग लिमिटेड ना हो जाए कि इनको ऐड करके 2 पार्ट बनाने। कितने डिफरेंट इसके इनफिनिट पार्ट्स बन सकते हैं 5x के 2 पार्ट्स। देखिए, x and 4x मैं लिख चुका हूँ, 2x and 3x हो सकते हैं, -x and 6x हो सकते हैं, -2x and 7x हो सकते हैं। जितने चाहे आप नेगेटिव नंबर को बढ़ाते जाइए उसी हिसाब से 5x, ये सारे बहुत सारे पार्ट्स बन सकते हैं जिनका मतलब 5x है। मैंने ये लिख दिया फॉर एग्जाम्पल। अभी मैं नहीं बता रहा आपको कि इसको कौन से पार्ट्स यहाँ पे हमें हेल्प करेंगे फैक्टराइजेशन बनाने में, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, इस मिडिल टर्म को ब्रेक किया है इन 2 पार्ट्स में, पॉजिटिव x एंड पॉजिटिव 4x में। अब क्या हो गया, अब इसकी 4 टर्म्स बन गई। तो ये जो प्रोसेस है यहाँ से लेके यहाँ तक आने वाला, ये है मिडिल टर्म पार्ट। हमने मिडिल टर्म के पार्ट्स बना दिए हैं। अब इससे आगे जो प्रोसेस होना है वो क्या होना है, पहला स्टेप ग्रुपिंग होगा। ग्रुपिंग के बाद नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो कॉमन फैक्टर्स का होगा। तो स्टेप्स तो आपको खुद नजर आ गए, पहला स्टेप ये हो गया, दूसरा स्टेप ग्रुपिंग और तीसरा स्टेप कॉमन फैक्टर्स।
एंड कॉमन फैक्टर, ग्रुपिंग के कॉमन फैक्टर का भी फाइनल एक लाइन और भी आती है, तो यू विल गेट टू नो हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर। लेकिन एट द मोमेंट आप देखिए ग्रुपिंग करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, एक ग्रुप ये बनाना है, एक ग्रुप ये बनाना है, और ग्रुपिंग के सवाल तो आप बहुत सारे कर चुके हैं। सिर्फ हमें ये देखना है कि मिडिल टर्म के पार्ट्स बनाने हैं। तो बात हो रही थी विच टर्म, हाउ मेनी पार्ट्स। अब मैं बात करने जा रहा हूँ, तीसरा सवाल रेस कर रहा हूँ, वो है विच पार्ट्स। पार्ट्स तो आपने देखे कितने ही सारे बन सकते हैं। विच पार्ट्स, कौन से पार्ट्स लें इसमें से। यकीनन सारे के सारे पार्ट्स यहाँ नहीं फिट होंगे। मैंने ये बहुत सारी मिसालें लिख दी हैं, x 4x 2x 3x -x 6x एंड सो ऑन, लॉन्ग लिस्ट। लेकिन कौन से पार्ट्स हैं जो एक्चुअली इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं, कौन से पार्ट्स हैं जो ग्रुपिंग को पॉसिबल बनाएंगे। एंड देन ग्रुपिंग हो जाएगी तो आगे के स्टेजेस तो आपको मालूम है। वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा सवाल है यहाँ का कि साहब विच पार्ट्स। पार्ट्स बनाने तो आपको मैंने बता दी है, ये पार्ट्स हैं। 5x के कितने ही पार्ट्स बन सकते हैं, ये है वो। सो थर्ड क्वेश्चन, विच पार्ट्स। 5x के पार्ट बनाए हैं तो यहाँ पे तादाद बन सकते हैं, मैंने कुछ 3-4 लिख दिए यहाँ पे। अब आप कौन से पार्ट्स इस्तेमाल करेंगे जो कि हमें ग्रुपिंग को पॉसिबल बनाएंगे। देखिए x² + 5x + 6, हमने मिडिल टर्म पार्ट्स ब्रेक करने हैं, ठीक है। 5x की जगह हमारे 2 पार्ट्स यहाँ पर आने हैं, उनमें से एक नेगेटिव एक पॉजिटिव भी हो सकता है, उसमें दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं। देखिए ये इसमें एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, इसमें भी, इसमें दोनों पॉजिटिव है, इसमें भी दोनों पॉजिटिव है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि दोनों के दोनों पार्ट्स नेगेटिव पॉजिटिव हो, ये दोनों डिफरेंट साइन के हों, दोनों बातें पॉसिबल है। लेकिन सपोज, जस्ट सपोज एक केस, अगर ये मिडिल पार्ट +5x के बजाय -5x होता तो फिर क्या करते हैं, क्या पार्ट्स बनते हैं। लुक एट हियर नाउ, हो सकता है एक बन जाता -x -4x, इस तरह भी हो सकता था -2x -3x, ये भी हो सकता था +x -6x, ये भी हो सकता था 2x -7x, ये भी हो सकता था 3x -8x, और इस तरह से we can extend it to infinity। अगर ये +5x के बजाय -5x होता तो जो पार्ट्स बनते वो क्या हो सकते थे, उनके साइन दोनों नेगेटिव हो सकते थे, जैसे ये 2 एग्जाम्पल्स हैं, और ये डिफरेंट साइन के भी हो सकते थे, ठीक है। तो एक बात तो हमारी समझ में आ जानी चाहिए कि विच पार्ट्स, अगर तो ये साइन पॉजिटिव है, इस मिडिल टर्म का साइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइन है, अगर मिडिल टर्म का साइन पॉजिटिव है तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं पार्ट्स के साइन की। मुझे पार्ट्स नहीं पता चल रहा अभी, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ पार्ट्स के साइन की। अगर साइन ऑफ मिडिल टर्म ये पॉजिटिव है, ये साइन, अगर ये साइन पॉजिटिव है तो पार्ट्स के होंगे, बोथ पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है, या डिफरेंट साइन भी हो सकते हैं। लेकिन दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते। अगर ये वाला साइन नेगेटिव हो जाए तो बोथ पार्ट्स नेगेटिव हो जाएंगे, लेकिन और डिफरेंट साइन भी हो सकते हैं, जैसे यहां देख रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों नेगेटिव, लेकिन दोनों पार्ट्स पॉजिटिव नहीं होंगे। अगर मिडिल टर्म जो है वो नेगेटिव है तो फिर या तो दोनों पार्ट्स नेगेटिव होंगे या डिफरेंट साइन होंगे, और दोनों अगर ये पॉजिटिव है तो दोनों पार्ट्स पॉजिटिव होंगे या डिफरेंट होंगे। तो कंफ्यूजन कहाँ रह गई, कंफ्यूजन सिर्फ इसमें रह गई ना, डिफरेंट साइन होंगे तो कैसे होंगे,
बोथ पॉजिटिव पता चल रहा है, बोथ नेगेटिव पता चल रहा है। तो ये कंफ्यूजन वाला एरिया है कि डिफरेंट साइन कैसे हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं। ठीक है, बोथ पॉजिटिव हो जाए या बोथ नेगेटिव हो जाए, तो हम पहले इस सिचुएशन को सॉल्व करने की, समझने की कोशिश करते हैं। मिडिल टर्म अभी हमारे पास पॉजिटिव है, तो हमें एक बात समझ में आ गई है कि दोनों पार्ट्स पॉजिटिव ले सकते हैं, हो सकते हैं। एक पॉसिबिलिटी ये भी पॉजिटिव हो जाए और ये भी पॉजिटिव हो जाए। अब हमें ये दो पार्ट्स ढूंढने हैं। पॉसिबिलिटी क्या दे रहे हैं, अब पॉजिटिव है दोनों, तो क्या पॉसिबिलिटी हमारे पास है, एक तो ये पॉसिबिलिटी है, दूसरी ये कि एक तो प्लस एक्स प्लस 4x हो जाएंगे या प्लस 2x और प्लस 3x हो जाएंगे। मैं क्या करूं, मैं मेथड नहीं, मैं ट्रायल एंड एरर पर जा रहा हूं। ठीक है, पहले हमने क्या लिया था, x एंड 4x। हम ग्रुपिंग अप्लाई करते हैं, अब तो ग्रुपिंग करनी है। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x, क्या बचेगा x प्लस 1। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2, क्या बचेगा 2x प्लस 3। क्या देख रहे हैं आप लोग, क्या हम कंटिन्यू कर सकते हैं? ग्रुपिंग से तो हमने कॉमन फैक्टर ले लिया, क्या फर्दर कॉमन फैक्टर लेके इसको एक टर्म बना सकते हैं? अब नहीं बना सकते, क्योंकि ब्रैकेट डिफरेंट हो गया है। अब तो ब्रैकेट कॉमन आना चाहिए था, ब्रैकेट सेम नहीं आ रहा, इसका मतलब ये पार्ट सही नहीं बने हैं। ठीक है, गोइंग बैक, ट्रायल एंड एरर है तो ट्राई करते हैं ना, ट्रायल तो बहुत करनी पड़ेंगी आपको। तो ये मेथड फेल हो गया, ये पार्ट्स फेल हो गए, ये हमारी चॉइस नहीं होनी चाहिए। दूसरी चॉइस क्या है हमारे पास, अगर दोनों पॉजिटिव लेने तो क्या चॉइस है, x और 4x हो सकता है, 2x और 3x हो सकता है। देखिए अब 2x और 3x लेके देख लेते हैं, इन दोनों में से कॉमन आएगा x, क्या बचेगा x प्लस 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, यहाँ 3x तो इसमें है ही नहीं, नंबर देखिए 3 और 6 है, 6 का मतलब 3 2 6, तो कॉमन क्या आएगा 3, क्या बचेगा x प्लस 2। अब देखिए ये ब्रैकेट सेम आ गया, अब हमारे पास कॉमन फैक्टर आ गया। अगर हम इस ब्रैकेट को कॉमन ले लेंगे, ये इस टर्म में से क्या बाकी बचेगा x, इस टर्म में से बाकी बचेगा प्लस 3, दो फैक्टर्स बन गए। ये मिडिल टर्म पार्ट्स है, बट देयर इज ए ह्यूज क्वेश्चन। मैंने यहां पे डिफरेंट साइन को छोड़ दिया था, मैंने कहा सेम साइन लेके चलो, और सेम साइन से हल हो गया। ये तो चॉइस चांस की बात है ना, सेम साइन से हल हो गया, चांस है, हो सकता है कि सारे सवाल ना हो। फिर आप क्या करेंगे, मैं एक इससे मिलता जुलता सवाल और ले रहा हूं और फिर देखते हैं कि उसको हम कैसे करते हैं। उसके पार्ट्स भी बना के देखेंगे और देखेंगे सेम साइन लें, डिफरेंट साइन लें, क्या करें। इसी तरह का सिंपल सा सवाल, विच पार्ट्स, ये बहुत बड़ा सवाल है, विच पार्ट्स, ये आपको हर सवाल में ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा और आपको डराएगा कि विच पार्ट, कौन से पार्ट्स लेने जा रहे हो। उन पार्ट्स को ढूंढना, उसके लिए बहुत सारे मेथड्स मौजूद हैं। मैं कोशिश करूंगा कि कोई आसान तरीका आप लोगों को बताऊं जो आप लोगों को हर जगह याद रहे और आपके काम आ सके। सवाल चेंज कर रहा हूं, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। नाउ मिडिल टर्म क्या है, तरतीब से लिखा है मैंने, ये मिडिल टर्म है। मिडिल टर्म का साइन क्या है, पॉजिटिव। ये साइन मुझे क्या बता रहा है कि या तो बोथ पार्ट पॉजिटिव होंगे, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट साइन के भी पार्ट्स हो सकते हैं, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है, या दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं लेकिन दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते इस सिचुएशन में। ये बात तो कम से कम हम अंदाजा कर सकते हैं ना। प्लस 7 के क्या पार्ट्स बन सकते हैं, 7, मैं सिर्फ 7 ले रहा हूँ, x तो साथ लगा हुआ ही होगा। 7 के पार्ट देखिए क्या बनते हैं,
7 को हम लिख सकते हैं 1 + 6, 7 को हम लिख सकते हैं 2 + 5, 3 + 4। क्या कोई और पॉसिबिलिटी है? तो कहने वाला कह सकता है कि जी वो 4 + 3 कर लें। तो 4 + 3 मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? इसलिए कि मैं पहले 3 + 4 लिख चुका हूं। 5 + 2 कर लें, नहीं करूंगा इसलिए कि 5 + 2 और 2 + 5 एक ही चीज है। 6 + 1 और 1 + 6 एक ही चीज है। तो इसमें तरतीब की कोई अहमियत नहीं है। तो लिहाजा तो अगर दोनों पॉजिटिव लेने हैं, बोथ पॉजिटिव, तो सिर्फ ये 3 पॉसिबिलिटीज ही हैं हमारे पास। अब आप सोच सकते हैं, अगरचे सेम साइन, बोथ पॉजिटिव साइन है, सेम साइन है दोनों के, डिफरेंट साइन नहीं है, सेम साइन है, और साइन कौन सा ले रहे हैं? पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव। 3 पॉसिबिलिटीज हैं, 1 6 हो सकता है, 2 5 हो सकता है, 3 4 हो सकता है। आप कौन सा पेयर चूज करेंगे? 7x को किस तरह ब्रेक करेंगे दो पार्ट्स में? ओके, लेट्स सी नाउ। एक ऑप्शन है 1 6, आप चाहें तो 6 1 लिख लें या 1, इससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ग्रुपिंग अप्लाई करेंगे इस पर, इस पर x कॉमन लिया, इसमें से क्या कॉमन आएगा? 2। क्या हम प्रोसीड कर सकते हैं, आगे जा सकते हैं? नहीं। x + 1 3x + 5 सेम ब्रैकेट नहीं है। ओके, अब देख रहे हैं क्या हुआ। ये मैंने आपको एक शॉर्टकट बता दी कि इसके दोनों पार्ट पॉजिटिव ही होंगे, लेकिन जब सवाल एक्चुअल लाइफ में आएगा आपको डिसाइड करना होगा, मैं नहीं बताऊंगा वहाँ पे। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ये 1 और 6 वाली ऑप्शन तो फेल हो गई। सो लेट्स ट्राई अदर सेट। मिसाल के तौर पे 3 4 ले लेते हैं। अब ग्रुप बनाएंगे और ग्रुप में से कॉमन लेंगे। इन दोनों में से तो कॉमन आएगा x, बचेगा x + 3। इन दोनों में से कॉमन आएगा 2, बचेगा 2x + 5। नो, ये पेयर सेकंड, ये पेयर भी फेल हो चुका है, ये पेयर भी फेल हो गया। अब क्या करें? अगला पेयर ट्राई करते हैं, लास्ट वन, दैट इज 2 और 5। किसको पहले लिखें? 2x को और 5x को। मैं दोनों लिखकर आपको दिखा दूंगा। मैं आपको बता चुका हूं कि ग्रुपिंग में इससे फर्क नहीं पड़ता है। सपोज हम लिख देते हैं 7x को दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? x + 2 बच जाएगा, x कॉमन आ गया। इन दोनों में से कॉमन आएगा 5। क्या आ गया? x + 2। देख लो कैसे है। ये तीसरा पेयर, ये सही पेयर है, ये वाला, इसने ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। ग्रुपिंग में हमने कॉमन फैक्टर ले लिए और सही लिए। अब x + 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा? अभी जो फैसले कर रहे हैं इसमें सारे के सारी गाइडेंस मेरी है, मैंने पार्ट्स लिखे हुए और ट्रायल एंड एरर पे हम कर रहे हैं। अभी तक प्रॉपर मेथड हमने नहीं सीखा है कि मिडिल टर्म विच पार्ट्स, कौन से पार्ट्स। ये आंसर इतना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत कुछ सीखना है अभी, लेकिन हम ये देख रहे हैं। अभी मैं सिर्फ देख रहा हूँ कि पार्ट्स तो पता चल गए किसी तरह से, मैंने बता दिया आपको। अब पार्ट्स को लिखना कैसे? तो 2x + 5x लिखेंगे तो क्या होगा। लेकिन अगर हम फॉर एग्जाम्पल इस तरह नहीं लिखते, उल्टा लिख देते हैं, तरतीब को बदल देते हैं कि हम 5x पहले लिख देते हैं, तो क्या ये फैक्टर्स फिर भी बन जाएंगे? जो कि ठहर, इन दोनों में से कॉमन आएगा x + 5। इन दोनों में से कॉमन आएगा 2। यहाँ रह गया x, 10 को 2 पर डिवाइड करेंगे क्या आएगा? 5। देखिए कॉमन फैक्टर आ गया। सो
सेम फैक्टर्स आ गए, x+5 x+2। तो जो भी आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दी जाएगी जिसपे आपको मिडिल टर्म पार्ट्स को ब्रेक करना है, तो फैक्टर्स अगर बनेंगे तो सेम आएंगे और पार्ट्स भी सेम ही एप्लीकेबल होंगे, उनकी तरतीब से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको हम इधर लिखें या इधर लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कौन से पार्ट्स लेने हैं, अभी तो मैंने सिर्फ पॉजिटिव लिखे हैं। नेगेटिव की लाइन में जाऊंगा तो बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव होंगे, डिफरेंट साइन भी हो सकता है। डिफरेंट साइन देंगे तो क्या हो जाएगा, सपोज -1 n+8, -2 n+10 एंड सो ऑन, बहुत सारे बन सकते हैं डिफरेंट साइन वाले। लेकिन याद रखें कि यहां जो पेयर फिट होगा वो सिर्फ एक होगा, देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी, सिर्फ एक फिट होगा। चाहे इसके हजारों एग्जाम्पल सामने हो, एक ही सही होगा, बाकी सही नहीं होंगे। अब हमें यह सीखना है कि इस तरह की जो ब्रेकेज है तो आप करके देख सकते हैं, लेकिन सही कौन सा है? क्या सबको ट्राई करेंगे? तो नहीं करेंगे सबको ट्राई, ये पॉसिबल नहीं है। ये कोई मेथड नहीं है, मैथ्स नहीं कि ट्राई करते जाएं और कहीं ना कहीं आंसर आ जाएगा। हमें ऐसा मेथड सीखना है जो हमें डायरेक्ट फोकस कर सके किसी परफेक्ट फैक्टराइजेशन की तरह। सो ये तो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मिडिल टर्म पार्ट्स की फैक्टराइजेशन का। पहले हमने मिडिल टर्म पार्ट को ब्रेक किया, 4 टर्म बनाई, फिर ग्रुपिंग अप्लाई की और ग्रुपिंग के लिए क्या किया, कॉमन लिया, कॉमन फैक्टर, फिर कॉमन फैक्टर लिया और ये फैक्टर्स बन गए। सो 3 चीज़ें मिक्स की हैं, मिडिल टर्म पार्ट को ब्रेक किया, ग्रुपिंग एंड फिर टेक कॉमन फैक्टर्स। नाउ अगले स्टेज, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज है इसके लिए कि पार्ट्स कैसे बनाए जाएं, पार्ट्स को चूज करें। पार्ट्स बनाने को तो हम लिख लेंगे, ये ट्रायल एंड एरर में बहुत सारे लिखे जा सकते हैं, लेकिन कौन सा पार्ट है जो अप्लाई होगा, क्योंकि हम सब के सबको बार बार रख के ट्राई नहीं करेंगे, ये कोई तरीका नहीं है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे कि ये डिसीजन कैसे लिया जा सकता है। कुछ हिंट्स बताएंगे हम और उसके बाद में नए आइंदा फिर कुछ मेथड भी बताएंगे कि हम डायरेक्ट वहाँ तक पहुँच सकें। ओके, थैंक यू वेरी मच।